अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर एहसन अली। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 5.2 पर। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है पार्शियल फ्रैक्शन की। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन में इसको रिजॉल्व करें। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 है हमारे पास 2x² प्लस 3x प्लस 3 ओवर x प्लस 1 एक्स स्क्र प्लस 1। तो ये मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है। सबसे पहले देखना होता है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं है। तो है, क्योंकि ऊपर वाले की नोमिनेटर की डिग्री छोटी है, यहाँ पे 2 है और एक 1 है, तो ये मिलके 3 बन जाती हैं। तो ये डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी है, इसलिए ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। कंसीडर 2x² प्लस 3x प्लस 3 ओवर x प्लस 1 एंड x² प्लस 1 इक्वल्स टू। अब सिंपल वाली है तो हम सिंपल ले लेंगे, a x प्लस 1 प्लस। अब ये हमारे पास सोल्यूशन नहीं है। अगर हमारे पास होता x माइनस 1 तो हम इसको लिख लेते स्क्वायर बनाकर x प्लस 1 एंड x माइनस 1। तो अभी तो ये प्लस में आ गया है, तो ये हमारे पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, bx प्लस सी। क्योंकि ये मिलकर बना है तो इसलिए हमने इसमें 2 अननोन्स डाल दिए, तो ये होगा x² प्लस 1। इसको इक्वेशन बोल दो a। ठीक है, इक्वेशन में बोल देते हैं। तो क्या करते हैं, दोनों साइड्स पे जो डिनोमिनेटर है उसे मल्टीप्लाई करवा देते हैं। मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 एक्स स्क्र प्लस 1 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे। ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा 2x² प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू x प्लस 1 एक्स स्क्र प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय a ओवर x प्लस 1 प्लस bx प्लस c डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्र प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 एंड एक्स स्क्र प्लस 1। ये कैंसिल हो गया आपस में, और ये वाला इसके साथ। तो पीछे बच गया हमारे पास 2x² प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू a x² प्लस 1 एंड प्लस bx प्लस c एंड बच गया हमारे पास x प्लस 1। ये वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब क्या करते हैं, ये सिंपल है तो इसको पुट करते हैं। पुट x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 1। प्लस का है, साइड चेंज करने पे माइनस हो गया। अब इसे पुट कर देते हैं इसी इक्वेशन में। तो 2 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू a माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस, ये इसमें माइनस 1 करें क्योंकि ये पूरा जीरो के इक्वल है, तो जीरो के साथ मल्टीप्लाई कुछ भी होता है तो वो जीरो हो जाता है। तो हमारे पास वैल्यूज बनेगी 2 माइनस 1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस माइनस इज माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू a माइनस 1 का स्क्वायर हो गया 1 प्लस 1। तो ये हो गया 2, ये माइनस का प्लस का कैंसिल हो गया तो आ गया 2। 2 इक्वल्स टू 1 प्लस 1, ये भी 2 हो गया तो 2a। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड चेंज करने पे ये हो जाएगा डिवाइड, तो इसको कैंसिल कर देते हैं। 2 1 ज़ा 2, तो ये आ गई वैल्यू हमारे पास 1। ए इक्वल्स टू आ गया 1। अब पुट करने के लिए कोई चीज नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को ले लेंगे, इसको 1 बोल देते हैं। हम इस इक्वेशन को ले लेंगे और यहाँ से कंपैरिजन करके वैल्यूज निकालेंगे, कंपेयर करके। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या बनती है, हम इसको ले लेते हैं। तो ये इक्वेशन है हमारे पास 2x² प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू, ये है हमारे पास a x² प्लस 1 प्लस bx प्लस c एंड x प्लस 1। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। तो 2x² प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू, इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, ax² प्लस a इंटू 1 इज a, bx इंटू x bx² bx इंटू 1 bx, c के साथ करेंगे c इंटू एक्स सी एक्स, सी इंटू 1 इज c। तो सबसे बड़ा कोफिशिएंट है x के तो उसे कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, साथ में हमने x को भी करना है तो वो भी लिख लेते हैं, एंड x। ठीक है, एंड x।
तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है यहाँ पर 2 इज इक्वल्स टू यहाँ पर है ए और इधर है बी, तो प्लस बी हो गया। तो ए की वैल्यू हमने फाइंड की है, वो है हमारे पास 1, तो वो पुट कर देते हैं। तो ये क्या आएगा, बी की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ये प्लस का 1 है, साइड चेंज करने पे माइनस हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 इज 1, 1 इक्वल्स टू बी। यहीं पे अब इधर एक्स के लिख देता हूँ जो कंपेयर किया। तो एक्स के कोफिशिएंट करते हैं, ये क्या है 3, तो हमने लिख लिया 3 इज इक्वल्स टू, और एक्स किसके साथ है, बी के साथ और सी के साथ, तो बी प्लस सी। तो 3 इज इक्वल्स टू बी हमारे पास है यहाँ पर, बी की वैल्यू आई है 1 प्लस सी, ये प्लस का 1 है, साइड चेंज करने पे माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू सी। 3 माइनस 1 इज 2 इक्वल्स टू सी। हमारे पास सी की वैल्यू भी आ गई। अब ए बी सी की वैल्यू आ गई, इसको पुट कर देते, पुट ए बी एंड सी, ठीक है, इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में करेंगे, ए में, इन इक्वेशन ए। तो हमारे पास जो इक्वेशन ए है वो थी 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 ओवर x प्लस 1 एंड x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू a ओवर x प्लस 1 प्लस bx प्लस c ओवर x स्क्वायर प्लस 1। तो a की वैल्यू हमने फाइंड की है, वो है 1, 1 ओवर x प्लस 1 प्लस b की वैल्यू हमने फाइंड की है, वो भी 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय x इज x, और c की वैल्यू फाइंड की है 2 ओवर x स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमने रिजॉल्व कर दिया इसे पार्शियल फ्रैक्शन में। इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन 2 है हमारे पास, क्वेश्चन 2, तो ये हमारे पास है 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 एंड दिस फैक्टर्स। तो ये हमारे पास क्या आएगा, वैल्यू लिखते हैं 2x प्लस 1 डिवाइडिंग बाय x माइनस 2 एंड x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। तो यहाँ पर हम क्या सॉल्व करेंगे, ये भी सिमिलर है, ये सॉल्व नहीं होता, ये इसी तरह रहेगा। तो जब ये सॉल्व नहीं होगा तो हमें साथ में एडिशनल एक अननाउंस लेना पड़ेगा, लाइक हम लिखते हैं कंसीडर, कंसीडर करते हैं इसे 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 2 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू, ए हमारे पास क्या आएगा, जो सिंपल वैल्यू है x माइनस 2 प्लस बी एक्स प्लस सी, वो हमारे पास क्या आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये वैल्यूज आ गई, इसको इक्वेशन ए मार्क कर देते हैं। अब सिमिलरली डिनोमिनेटर के साथ क्या करते हैं, दोनों साइड पे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे करते हैं, ये तो कैंसिल हो जाएगा जब मल्टीप्लाई होगा, तो 2x प्लस 1, इसके साथ करते हैं a ओवर x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 एंड x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये वैल्यूज आ गई, प्लस bx प्लस c ओवर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 एंड x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, तो ये वैल्यूज आ गई, ये इसके साथ कैंसिल हो गया और ये वाली इसके साथ, तो 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, और साथ में इधर आएगा bx प्लस c, तो वैल्यूज बन गई हमारे पास x माइनस 2, तो ये वैल्यूज आ गई, इसको इक्वेशन 1 मार्क करते हैं। ये हमें चाहिए होंगी बाद में, तो इसलिए मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास सिंपल एक वैल्यू से पुट कर लेते हैं 0 के इक्वल, पुट x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस का है तो साइड चेंज करने पे होगा प्लस का, तो पुट करते हैं इस इक्वेशन में 2 इंटू 2 प्लस 1, ठीक है, 2 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल्स टू a, तो ये आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 5 इक्वल्स टू, ये सारा जीरो हो जाएगा क्योंकि ये जीरो के इक्वल है, तो ये हमारे पास बन गया 0, ठीक है। तो क्या वैल्यू बनेगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू a, 2 स्क्वायर इज 4, 3 इंटू 2 6 प्लस 5, तो ये बन गया 4 प्लस 1 5 इक्वल्स टू, इनको ऐड करते हैं 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 5 15, 15a
मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड चेंज करने पे डिवाइड हो जाएगा, इक्वल्स टू ए। तो कैंसिल करते, 5 1 ज़र 5, 5 3 ज़र 15, 1/3 इज इक्वल्स टू ए। तो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/3। अब हमारे पास पुट करने के लिए और कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को ले लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, इसके साथ a मल्टीप्लाई हो जाएगा और इनके साथ b मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बनेगा, ये हमारे पास 2x प्लस 1 इक्वल्स टू a इंटू, ये थी इक्वेशन हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 एंड प्लस bx प्लस c इंटू x माइनस 2। अब इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू, ए के साथ करेंगे तो ax स्क्वायर प्लस 3ax प्लस 5a, सबके साथ बस a आएगा। bx के साथ करते हैं bx इंटू एक्स, bx स्क्वायर bx इंटू 2 2bx एंड c इंटू एक्स cx c इंटू 2 2c, ये आ गया। तो अभी हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर है, फिर उसके बाद x है, तो क्या करेंगे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट comparing coefficients of x square and x। ठीक है, तो x square के कोफिशिएंट्स मैं इधर लिख देता हूँ सर्कल में। तो x square तो इधर तो कुछ भी नहीं है इस साइड पे, तो 0 आएगा, इक्वल्स टू इधर है a एंड b, तो a प्लस b। a की वैल्यू हमारे पास आई है 1/3 प्लस b, ये प्लस का है, इधर लिख लेता हूँ, साइड चेंज करने पे माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू b, ये b की आ गई। x के कोफिशिएंट्स कंपेयर करते हैं, x के साथ यहाँ पर है 2 इक्वल्स टू, इस साइड पर है 3a, ठीक है, इस साइड पर है हमारे पास -2b, ठीक है। तो वो अभी ये अगर हम करते हैं तो ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसमें आसान तरीका ये भी है, आप हमने x स्क्वायर के कर लिए हैं। अब देख लो, अभी हमारे पास a भी आ गया, b भी आ गया, हमें चाहिए c हमारे पास है सिंपल वाला भी, कांस्टेंट वाला भी, तो कांस्टेंट के साथ कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। कांस्टेंट के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यूज आ सकती हैं, वो देख लेते हैं हम, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंपेयरिंग, ठीक है, वो ज़्यादा आसान हो जाएगा ना, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, मैं इधर लिखता हूँ कंपेयरिंग कांस्टेंट्स, ठीक है, सबके साथ आंसर आ जाते हैं। तो कांस्टेंट्स कौन से हैं, ये हमारे पास जो इसके साथ x नहीं है, 5a है और 2c है, 1 इक्वल्स टू, इधर 1 है, 1 इक्वल्स टू 5a माइनस 2c, ठीक है। तो ये वैल्यू भी आ जाती है, 5a की वैल्यू को इंसर्ट करेंगे, अब इधर लाएंगे तो उससे भी हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये क्या आएगा, 1 इक्वल्स टू 5, a की वैल्यू क्या है 1/3 माइनस 2c, तो ये आएगा 1 इक्वल्स टू 5/3 माइनस 2c, ये माइनस का 2c ये इधर आ जाएगा, 5/3 ये प्लस का है, साइड चेंज करने पे माइनस हो जाएगा, तो 2c इक्वल्स टू, इनका एलसीएम लेते हैं तो 3, 5 ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 तो क्या आएगा, ये 2/3, तो 2c, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड चेंज करने पे क्या हो जाएगा, ये डिवाइड, तो ये इसको कैंसिल कर देते हैं 1, तो सी क्या आ गया हमारे पास 1/3। अभी आप लोगों के लिए टास्क है, इससे मैंने किया है, आप x से करना, तो ये 2 इक्वल आएगा, ये 3 आएगा, b आएगा और ये c आएगा, तो उससे भी आंसर सेम आ जाएगा। तो हमारे पास a b c की वैल्यूज आ गई हैं, क्या करते हैं, पुट a b एंड c इन इक्वेशन a में हम इसको इंसर्ट कर देते हैं। तो a इक्वेशन थी हमारे पास 2x प्लस 1 ओवर, जो सबसे ऊपर लिखी थी हमने, तो वो है x माइनस 2 एंड x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू, a की वैल्यू आई है 1/3 ओवर x माइनस 2 प्लस b की वैल्यू आई है -1/3 x प्लस a आई है 1/3 ओवर, तो नीचे था हमारे पास x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। अब देखो सब में 1/3 कॉमन आ रहा है, तो उसको बाय निकाल लेते 1/3, तो ये हमारे पास आ जाएगी 1 ओवर
एक्स माइनस टू, ये माइनस का हम इसको बाद में लिख लेते हैं, तो पहले लिखते हैं 1 माइनस एक्स, ताकि ये आपको प्रॉब्लम ना करे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। ठीक है, इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन थ्री है हमारे पास, ये 2x प्लस 32 ओवर x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x। अब ये इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ये दोनों सिमिलर हैं। ठीक है, देखें इसमें भी एक वैल्यू है, इसमें और इसमें सिमिलर वैल्यूज हैं, बस इसमें एक वैल्यू ज्यादा है। मीन्स कि ये वो क्वेश्चन है जो इस एक्सरसाइज के सबसे बड़े क्वेश्चन है। तो जो मर्जी कर लो, आपको सारे समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट में चलते हैं। हमारे पास जो वैल्यूज बनी है ये है, क्वेश्चन है हमारे पास 2x प्लस 32 ओवर x माइनस 2 एंड x स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसे करते हैं कंसीडर। तो ये आएगा 2x प्लस 32 ओवर x माइनस 2 एंड x स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सिंपल है तो a आएगा x माइनस 2। अब ये स्क्वायर में है तो क्या लिखेंगे, पहले bx प्लस c। तो ये हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर के बगैर, जैसे पिछली एक्सरसाइज में हम करते थे ई एक्स प्लस डी। तो ये क्या आएगा, अभी स्क्वायर में एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन ए मार्क कर देते हैं। ठीक हो गया, ये वैल्यूज आ गई। अब डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो बोथ साइड पे कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा, सिंपली 2x प्लस 32 इज इक्वल्स टू, अब इनके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। ठीक है, तो ये क्या आएगा, a ओवर x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस bx प्लस c ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं इसको x माइनस 2 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस ex प्लस डी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा हमारे पास, x माइनस 2 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। ये वैल्यूज आ गई, हमने सबके साथ मल्टीप्लाई करा। ये क्या हो गया, कैंसिल। अब ये एक स्क्वायर के साथ कैंसिल और ये पूरा स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बनेगा, 2x प्लस 32 इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू एक्स माइनस 2 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक हो गया, प्लस ex प्लस डी मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 2। इसको इक्वेशन 1 बोल दो और हाईलाइट भी कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारे पास इस्तेमाल होगी आगे। इसको हाईलाइट कर लेते हैं, ये लें जी। ठीक हो गया, तो ये क्या आएगा, सबसे पहले इसको पुट कर लेते हैं 0 के इक्वल। ठीक है, तो क्या आएगा, पुट x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस का है तो प्लस 2 हो जाएगा। इक्वेशन में पुट कर दे 2 इंटू 2 प्लस 32 इज इक्वल्स टू ए में करते हैं 2 स्क्वायर प्लस 2 एंड होल स्क्वायर प्लस, इसमें पुट करेंगे तो ये 0 के इक्वल है तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 के इक्वल किया तो ये भी 0 हो जाएगा। तो क्या वैल्यूज बनेगी, 2 इंटू 2 4 प्लस 32, तो ये 2 का स्क्वायर यहाँ पर आएगा 4 प्लस 2 होल स्क्वायर। तो 4 प्लस 32 इज 36 is equals to a, 4 plus 2 is 6 होल स्क्वायर। 6 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 36 a, मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड चेंज करने पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये आएगा 36 बाय 36 इक्वल्स टू a। तो कैंसिल करते हैं तो आता है 1, 1 इक्वल्स टू a। हमारे पास एक वैल्यू आ गई है a, और कुछ भी नहीं है पुट करने के लिए। तो क्या करेंगे हम, जो इक्वेशन 2 लिखी है हम इसको लेके आते हैं और इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन 2 थी हमारे पास 2x प्लस 32 इक्वल्स टू a इंटू एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्र प्लस 2 होल स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी multiplied by x minus 2 and x square plus 2 plus ex plus d multiplied by x minus 2। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर दें, 2x प्लस 32 तो एज इट इज रहेगा। इसका फॉर्मूला खोलते हैं, आइडेंटिटी जो है वो क्या होगी, स्केयर है तो स्केयर का स्केयर लेंगे तो 4 प्लस 2 फॉर्मूले का 2 इंटू 2 4 एक्स स्केयर एंड प्लस 4। ठीक है, ये बेसिकली हमने फॉर्मूला ओपन किया ए प्लस बी का होल स्केयर इक्वल्स टू ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। इसमें वैल्यूज इंसर्ट करोगे तो आपको पता चल जाएगा प्लस बी एक्स प्लस सी एज इट इज, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा एक्स इंटू एक्स स्केयर एक्स क्यूब एक्स इंटू 2 2x माइनस 2 इंटू एक्स स्केयर माइनस 2x स्केयर माइनस 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 प्लस इज माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4। तो ये वैल्यूज आ गई। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये क्या आएगा ई एक्स इंटू एक्स ई एक्स स्केयर ई एक्स इंटू 2 2ex एंड डी एक्स, तो ये आएगा हमारे पास dx, ये आ गया dx और लास्ट में बच गया d इंटू 2 माइनस 2d। ठीक हो गया ये वैल्यूज आ गई 2x प्लस 32 इक्वल्स टू ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ए एक्स पावर 4 प्लस 4 ए एक्स स्क्वायर एंड प्लस 4a। ये हमारे पास वैल्यूज बन गई। ठीक है, बी एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगी, सबके साथ x है तो बढ़ जाएगा x और b आ जाएगा साथ में, क्या आएगा b x इंटू एक्स क्यूब एक्स 4 हो जाएगा। ठीक है, अब बी एक्स इंटू 2x 2b x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर बी एक्स इंटू 2 तो 2 एज इट इज b x और x स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, बी एक्स इंटू 4 माइनस 4bx, ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। ठीक है, अभी क्या करते हैं सी के साथ, सबके साथ सी आ जाएगा, सी एक्स क्यूब प्लस 2cx माइनस 2cx स्क्वायर माइनस 4c और ये वाला तो एज इट इज आएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस 2ex प्लस dx एंड माइनस 2d। अब ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब हम क्या करते हैं जो पावर सेम है जैसे 4 4 वाली 3 3 वाली, इनको इकट्ठा कर लेते हैं, 2x प्लस 32 लाइक टर्म्स को गैदर करते हैं तो ये क्या आएगा a एक्स पावर 4 प्लस b एक्स पावर 4। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बनता है एक्स पावर क्यूब, देखते हैं एक है और ये 2 है तो क्या लिखते हैं सी एक्स पावर क्यूब माइनस 2b एक्स पावर क्यूब। मैं हाई अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि मिक्स ना हो। ठीक है, उसके बाद आती है स्केयर्स वाली, स्केयर्स में क्या आती है 4a एक्स स्क्वायर, पीछे बचती है 2b एक्स स्क्वायर, फिर हमारे पास है माइनस 2c एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर वाली आ गई। अब लिखते हैं एक्स वाली। ठीक है, तो एक्स वाली कौन कौन सी है उस पर चलते हैं। हमारे पास माइनस 4bx आ गया और 2cx ई 2ex और d प्लस से स्टार्ट करते तो cx 2cx करते प्लस 2cx, फिर लिख लेते हैं ये माइनस 2bx 2 नहीं है 4 है, हाँ जी 4bx ये रहा 4bx। और हमारे पास है x वाली माइनस 2ex एंड dx। ठीक है, ये भी पूरी हो गई। अब हमारे पास रह गई है सिंपल कांस्टेंट 4a। आगे चलते हैं तो हमारे पास आएगी 4c 2d। ठीक है, लिखते हैं 4a
4c माइनस का -2d, ये वैल्यूज आ गई। तो 2x प्लस 32, ये मैं अलग अलग स्टेप कर रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए, आपको समझ आ जाए, समझने में कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए। इनमें क्या कॉमन आ रहा है? 4, तो ए बी एक्स पावर 4, इन सब में आ रहा है एक्स क्यूब, तो c माइनस 2b कॉमन आ गया एक्स क्यूब। अब इन सब में कॉमन आ रहा है एक्स स्क्वायर, तो पीछे बच गया 4a प्लस 2b माइनस 2c प्लस e, तो कॉमन ले लिया एक्स स्क्वायर, और इन सब में कॉमन आ गया x, तो 2c प्लस क्या है माइनस 4b एंड माइनस 2e प्लस d इंटू एक्स, और ये सारे कांस्टेंट सिंपल वाले एज इट इज, इनको भी एक ब्रैकेट में कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो x पावर 4 के कोफिशिएंट्स कंपेयर करते हैं। सबसे पहले सबको एक एक दफा करना है क्योंकि ज्यादा अननोन है, तो क्या करेंगे? कंपेयरिंग x पावर 4, कोफिशिएंट्स आप लिख लीजिएगा x क्यूब, x स्क्वायर एंड x एंड कांस्टेंट को कर लेते हैं साथ में। ठीक हो गया। तो x पावर 4 इधर तो है ही नहीं, तो वो आएगा 0 इक्वल्स टू, इधर वाला है a प्लस बी, तो a की वैल्यू हमने फाइंड की थी -1, तो वो पुट करते हैं, तो b आ गया साथ में हमारे पास, तो ये आ गया b प्लस, क्या है साइड चेंज करने पे माइनस हो जाएगा, तो b की वैल्यू क्या आ गई? माइनस, यहाँ पे किया x पावर 4। ठीक है, तो x पावर क्यूब का लिखता हूँ, x पावर क्यूब भी इधर नहीं है तो 0 ही आएगा, 0 इक्वल्स टू, इधर क्या है? c माइनस 2b, 0 इक्वल्स टू c एज इट इज, b की वैल्यू है -1, तो ये क्या होगा? माइनस माइनस इज प्लस, तो +2, प्लस का 2 है, साइड चेंज करने पे -2, तो c आ गया -2। ठीक है, c हमारे पास आ गया -2। अब करते हैं हम एक्स स्क्वायर को, तो एक्स स्क्वायर इधर कुछ भी नहीं है 0, और इधर तो काफ़ी कुछ है, तो वो लिखते हैं 4a प्लस 2b माइनस 2c प्लस e, 0 इक्वल्स टू, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -1, c की वैल्यू है हमारे पास -2 प्लस e एज इट इज, e फाइंड करना है। ठीक हो गया, तो e को फाइंड कर लेते हैं। 0 इक्वल्स टू 4 इंटू 1 इज 4, -2 इंटू 1, और 2 इंटू -1 -2, माइनस माइनस इज प्लस, 2 इंटू 2 4 प्लस ई आ गया हमारे पास। तो ई हमारे पास क्या आ रहा है? ये 4 प्लस 4 8, 8 माइनस 2, तो ये बनता है 6, तो 6 प्लस ई, प्लस का ई है, साइड चेंज करने पे माइनस हो गया 6, तो ई की भी आ गई। अब हम करते हैं एक्स के कोफिशिएंट्स को कंपेयर। ठीक है, तो x को करेंगे तो ये हमारे पास है ये वाली वैल्यूज, तो इनको कर लेते हैं। इधर x में है 2, तो मैं इधर ही लिखता हूँ 2 इक्वल्स टू, पहले मैं इक्वेशन लिखता हूँ x के कोफिशिएंट्स की, वो है 2c माइनस 4b माइनस 2e प्लस d। ठीक हो गया, तो हमारे पास किसकी a b c e की आ गई है, d की वैल्यू नहीं है, तो वैल्यूज इंसर्ट करते हैं। 2, ये भी 2, c की वैल्यू है -2, -4, b की वैल्यू है -1, -2, e की वैल्यू है -6 प्लस d, तो सारी वैल्यूज हमने क्या कर दी? इंसर्ट कर दी। तो ये आ गया 2 इक्वल्स टू, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 4, साथ में माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस इज प्लस, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 1 इज 4। ठीक हो गया, तो ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। सॉरी, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 8, नहीं ये 2 ही है, तो ये आएगा हमारे पास, एक मिनट, -4, और ये +4, माइनस माइनस इज प्लस, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 6 इज 12, तो ये हमारे पास हो गया +12 एंड प्लस डी। ठीक हो गया, ये माइनस का प्लस का कैंसिल हो गया, ये प्लस का 12 है, साइड चेंज करने पे क्या होगा? -12,
इक्वल्स टू डी, तो ये आएगा -10, 12 माइनस 2, तो ये आएगा -10। तो ए बी सी डी सबकी वैल्यूज फाइंड कर लिए, पुट कर देते इक्वेशन 1 में। पुट ए बी सी डी एंड ई इन इक्वेशन ए, हमने ए का नाम दिया था। तो इक्वेशन ए थी हमारे पास 2x प्लस 32 ओवर x माइनस 2 and x square plus 2 whole squares equals to a over x minus 2 plus bx plus c over x square plus 2 plus dx plus e over x square plus 2 whole squares। अब a की वैल्यू आई है 1 ओवर x माइनस 2 प्लस b की वैल्यू आई है हमारे पास -1, तो -x, और c की वैल्यू आई है -2, तो -2 हो गया ओवर x स्क्वायर प्लस 2, और d की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है -6, तो -6x हो गया, -6 सॉरी, तो x आता है एज इट इज है। e की वैल्यू है -10, तो वो भी पुट कर दी, तो x स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। तो जो जो वैल्यूज थी वो हमने पुट कर दी, तो ये हमारे पास आ गया पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। इसके क्वेश्चन 4 है हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 3 ओवर x क्यूब प्लस 1। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो क्या लिखते हैं हम इसे, 3x स्क्वायर प्लस 3 ओवर x क्यूब प्लस 1। अब x क्यूब का फॉर्मूला हमारे पास, इसको क्यूब बना दे तो वो होता है 3x स्क्वायर प्लस 3 एज इट इज ओवर x प्लस 1 एंड x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। इसका आइडेंटिटी ओपन करती है, आइडेंटिटी इसकी क्या होती है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये याद रखनी है आपने। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब इसे कंसीडर करते हैं, कंसीडर वो क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 3 ओवर x प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू, ये तो सिंपल है तो a के साथ आ जाएगा, a ओवर x प्लस 1, ठीक है, x प्लस 1 प्लस, अब ये फिर वैसे ही आ गया तो ये आएगा bx प्लस सी ओवर x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इक्वेशन ए बोल दो। ठीक है, डिनोमिनेटर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड्स पे, मैं लिख नहीं रहा हूँ, अब आपको समझ आ गई होगी, तो ये कैंसिल हो जाता है, तो 3x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल्स टू, ये आएगा a ओवर x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 एंड x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 प्लस, ये क्या है, ये वैल्यूज हमारे पास bx प्लस सी ओवर x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 एंड x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये आ गया, ये कैंसिल हो गया इससे, ये वाला दूसरे वाले से, तो क्या बन गया, 3x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास आएगा a एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो पीछे बच गया हमारे पास bx प्लस का है प्लस bx प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, तो ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, हम करते हैं इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं और इसको हाईलाइट कर लेते हैं, क्योंकि ये बाद में यूज हो गई हमारे पास। तो हमारे पास क्या वैल्यूज आती हैं, यहाँ पर एक चीज है, इसको पुट करते हैं, पुट x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ये प्लस का है, साइड चेंज करने पे क्या होगा, -1, इक्वेशन में पुट कर दे, 3 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू a -1 स्क्वायर माइनस
एक्स की जगह पे क्या आएगा -1 एंड +1। तो ये सारा तो जीरो हो जाएगा क्योंकि उसको जीरो के इक्वल रखा है। तो -1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1 हो गया, तो 3 + 3 इक्वल्स टू ए। -1 का स्क्वायर हो गया 1, माइनस माइनस इज प्लस, 1 हो गया एंड +1। तो इनको ऐड कर दे, 3 + 3 6 इक्वल्स टू 1 + 1 3 हो गया, ये भी 3a। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड चेंज करने पे ये हो जाएगा डिवाइड, इक्वल्स टू ए। कैंसिल करते हैं तो 2 आएगा, 2 इक्वल्स टू ए। हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। अब जो टू इक्वेशन लिखी थी इसको हम लेते हैं कंपेयरिंग के लिए। तो टू इक्वेशन में हमारे पास आई थी 3x² + 3 इक्वल्स टू a x² - x + 1 प्लस bx प्लस c मल्टीप्लाई बाय x + 1। तो 3x² + 3 इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करते हैं तो ax² - ax प्लस a, इनको मल्टीप्लाई कर दो bx इंटू एक्स, bx² bx इंटू 1 bx cx प्लस c। तो ये आ गया। तो कंपेयर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर सबसे बड़ा है और एक्स को। कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स। तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर की तो आता है 3 इक्वल्स टू, इधर आता है ए एंड बी, तो इसको कर लेते हैं ए प्लस बी। तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो आई है 2 प्लस बी। प्लस का है, साइड चेंज करने पे माइनस हो जाएगा, तो 3 - 2 इज 1। बी की वैल्यू आ गई। तो अभी हम फाइंड करते हैं एक्स को कंपेयर करते हैं। तो एक्स तो हमारे पास है ही कोई नहीं, तो एक्स क्या आएगा यहाँ पर हमारे पास 0 इक्वल्स टू, इधर से क्या आएगा एक्स, ए माइनस का ए बी प्लस और साथ में है सी, ये आ गया 0। ए की वैल्यू आई है 2, माइनस है तो 2 माइनस का रहेगा प्लस, बी की वैल्यू आई है 1, तो ये 1 ही रहेगा प्लस सी को लिख लेते हैं हम। तो 0 प्लस माइनस इज माइनस, 2 - 1 तो 1, माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी टर्म के साथ माइनस है, तो प्लस सी, माइनस का है, साइड चेंज करने पे प्लस हो जाएगा इक्वल्स टू सी। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। तो ए बी सी को पुट कर देते हैं 1 में, तो पुट ए बी एंड सी इन इक्वेशन ए। तो ए हमारे पास थी 3x³ और 3x² + 3 ओवर x + 1 एंड x² - x + 1। तो a की वैल्यू हमारे पास आई है 2 ओवर x + 1, ठीक हो गया, और b की आई थी 1, तो 1x हो गया, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, और c की आई थी 1 ओवर x² - x + 1। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गए इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है, तो क्वेश्चन 4 है हमारे पास, वो भी सिमिलर टाइप क्वेश्चन है। सॉरी, ये रहा क्वेश्चन 4। सॉरी, अभी हमने आई थिंक क्वेश्चन 4 को ही सोल्व किया है। हाँ जी, 5 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन 5 है हमारे पास, क्वेश्चन 5, x⁴ ओवर x⁴ + 2x² + 1। तो इस क्वेश्चन को लिखते हैं, ये हमारे पास है x⁴ ओवर x⁴ + 2x² + 1। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई। अब देखिए पावर्स क्या है, सिमिलर है, तो इट मीन्स कि इम्प्रॉपर है ये। तो पहले से प्रॉपर बनाते हैं, डिवाइड करते हैं। डिवाइड कैसे करेंगे, x⁴ और डिवाइड करते हैं x⁴ + 2x² एंड +1। x⁴ है दोनों, तो 1 के साथ सिंपली करते हैं, तो 1 × x⁴ + 2x² + 1, सिमिलर वही वैल्यूज
तो ये कैंसिल हो गया, पीछे बच गया हमारे पास माइनस टू एक्स स्क्वायर एंड माइनस वन, ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। ठीक है, तो इसको क्लॉकवाइज लिखते होते हैं ऐसे। ठीक है, तो क्लॉकवाइज इसको लिख देते हैं, तो ये हमारे पास आएगा, यहाँ से माइनस भी कॉमन ले लेते हैं अगर हम, तो ये बन जाता है टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, तो इसको लिखते हैं हम, क्या बनेगा ये हमारे पास एक्स पावर फोर ओवर एक्स पावर फोर प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू क्या इधर बचा था वन, साथ में ये माइनस कॉमन ले लिया, माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर नीचे था ये सिमिलर, तो ये है हमारे पास एक्स पावर फोर प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। अगर हम इसको भी यहाँ पर रिजॉल्व कर लेते हैं ना यहाँ पर, तो आपके लिए आसान है, ये हमारे पास बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस टू फॉर्मूले का फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड का स्क्वायर, तो इट मीन्स ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर। तो इसको डायरेक्टली यही लिख दें आप तो भी ठीक है, क्योंकि इससे ही हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ठीक हो गया, ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। तो क्या करते हैं, अब सॉल्व करना है हमने सिर्फ और सिर्फ इसे, क्योंकि ये तो आंसर हमें ऑलरेडी मिल गया। तो क्या करेंगे, कंसीडर क्या आएगा, टू एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब यहाँ सिंपल कोई नहीं है तो स्टार्ट ही हम करेंगे ए एक्स प्लस बी से, हमें अननोन लेना पड़ेगा, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी एक्स प्लस डी, तो डी भी आ गया इसमें हमारे पास, ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर, तो ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब सिंपली यहाँ पर क्या करते हैं, इसे बोल देते हैं हम ए। ठीक है, तो ए बोल देते हैं, तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर है दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इधर तो कैंसिल हो जाएगा, तो टू एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर। ये तो पूरा कैंसिल हो गया और यहाँ पर एक वैल्यू कैंसिल हो गई, तो हमारे पास बनेगी टू एक्स स्क्वायर प्लस वन एज इट इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई बाय क्या होगा हमारे पास एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये एक बच गया। ठीक है, तो ये वैल्यूज आ गई हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये तो पूरी कैंसिल हो गई, तो पीछे बचेगा सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इन्हें भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि पुट करने के लिए तो कुछ है नहीं, तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू ए एक्स इंटू एक्स स्क्वायर ए एक्स क्यूब ए एक्स इंटू ए एक्स बी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर बी एक्स बी इंटू वन बी प्लस सी एक्स प्लस डी, तो ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। ठीक है, तो अब यहाँ से हम इनको कंपैरिजन करना शुरू करते हैं कि सबसे पहली वैल्यू बड़ी वैल्यू है एक्स क्यूब। ठीक है, तो एक्स क्यूब को करते हैं, फिर एक्स स्क्वायर को, फिर एक्स को, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंपेयरिंग एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स, चार वेरिएबल हैं एंड कांस्टेंट। ठीक हो गया, तो एक्स थ्री को करते हैं, एक्स थ्री इधर कुछ भी नहीं है, तो जीरो इक्वल्स टू ए, इधर जस्ट ये है, तो ए आ गया जीरो। अब करते हैं एक्स स्क्वायर को, तो एक्स स्क्वायर में इधर है टू इक्वल्स टू, इधर आ गया बी, तो बी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास टू। ठीक है, तो ये आ गई। अब करते हैं एक्स को, इधर एक्स है ही नहीं, तो जीरो इक्वल्स टू, इधर हमारे पास एक्स है ए एंड सी, तो ए प्लस सी
ए की तो ऑलरेडी 0 है, तो सी भी 0 हो गया, 0 इक्वल्स टू सी। तो अब करते हैं कांस्टेंट को। तो कांस्टेंट हमारे पास है इधर 1, और इस साइड पर हमारे पास है बी एंड डी। तो बी है प्लस, ये आएगा प्लस डी। ठीक हो गया, ये डी आ गया। तो बी की वैल्यू तो हमारे पास है, बी की वैल्यू है 2। तो 1 इक्वल्स टू 2 प्लस डी। प्लस का साइड चेंज करने पे माइनस हो गया, तो डी आ गया -1। ठीक हो गया, डी की वैल्यू भी आ गई। तो अब इनको एबीसी को पुट कर देते हैं हम इक्वेशन 1 में। तो पुट क्या है हमारे पास, ए बी सी एंड डी इन इक्वेशन ए। तो ए की वैल्यू तो 0 आई है हमारे पास। तो ये था हमारे पास, मैं इसको लिख दूं ताकि आपको पता हो। तो ये था 2x² प्लस 1 ओवर x² प्लस 1 होल स्क्वायर। तो था हमारे पास ax प्लस बी ओवर x² प्लस 1 प्लस cx प्लस डी ओवर x² प्लस 1 होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू है ये 0, ये 0 हो जाएगा एक्स बी, प्लस b की वैल्यू हमारे पास आई है 2 ओवर x² प्लस 1 प्लस c की वैल्यू भी 0 है, और d की वैल्यू आई है -1 ओवर x² प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास बनेगी 0 प्लस 2 तो 2 ही रहेगा, x² प्लस 1 -1 ओवर x² प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये हमारे सॉल्यूशन आ गए। इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो क्वेश्चन 6 पर चलते हैं। ये क्या आएगा हमारे पास, 6x⁴ प्लस 40x² और साथ में 4 x² एंड x² प्लस 4 होल स्क्वायर। तो ये कुछ वैल्यूज है हमारे पास। सिमिलर जो काम हमने ऊपर किया था उसी तरह है, बस इसमें एक और वेरिएबल बढ़ जाएगा। तो आते हैं हम यहाँ पर, है हमारे पास 6x⁴ प्लस 40x² ओवर 4 x² और ये है x² प्लस 4 होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है हमने, ये बड़ा क्वेश्चन है तो ध्यान से देखना है। क्या आएगा, 6x⁴ प्लस 40x² ओवर, इसको लिख सकते हैं 4 को 2 का स्क्वायर माइनस x²। ठीक है, और ये एज इट इज लिखे रहने देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा 6x⁴ प्लस 40x² ओवर, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में लिख लेते हैं इसे। पहले माइनस में लिखते हैं फिर प्लस में। ठीक हो गया, ये वैल्यूज आ गई, एंड x² प्लस 4 होल स्क्वायर। अब इसे रिजॉल्व करते हैं हम पार्ट्स फ्रैक्शन में। तो a ओवर 2 x प्लस b ओवर 2 x प्लस, आ गई तो ये मिक्स आ गई है, तो क्या आएगा हमारे पास cx प्लस d ओवर x² प्लस 4 प्लस ex प्लस f ओवर x² प्लस 4 होल स्क्वायर। तो ये सिमिलर क्या हो गया, वैसे ही बन गया, लेकिन इसमें एक वैल्यू बढ़ गई f की। करना सिमिलर वैसे ही है जैसे हमने पहले सॉल्व किया है, बस इसको देखते रहना है स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं। डिनोमिनेटर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब मैं इसमें मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, डायरेक्ट कैंसिल करूंगा क्योंकि ये बहुत बड़ी मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। तो आपको आता है तो आप जब पेज पे करोगे तो वहां पे इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो 6x⁴ प्लस 40x² इक्वल्स टू, माइनस वाली कैंसिल होगी तो क्या बचेगी इसके साथ, प्लस वाली वैल्यू एंड ये वाली वैल्यू। ठीक हो गया, प्लस इसमें प्लस वाली कैंसिल हो गई तो क्या बचेगी, माइनस वाली। तो बचेगा b इंटू 2 x एंड x² प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस cx प्लस d एज इट इज। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ये एक सिंपल वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, बाकी तीनों आ जाएंगी। तो ये आएगा 2 x 2 प्लस x एंड x² प्लस 4।
अब इसमें ये स्केयर वाली कैंसिल होगी तो ये हमारे पास आएगी ax प्लस एफ। तो ये हमारे पास स्केयर वाली कैंसिल होगी तो पीछे दो बच गई, 2 माइनस एक्स एंड 2 प्लस एक्स। ठीक हो गया, तो ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। अभी क्या करते हैं, यहाँ पर दो वैल्यूज जो हम जीरो के इक्वल पुट कर सकते हैं, एक 2 प्लस एक्स, एक 2 माइनस एक्स। तो इसको करते हैं पुट 2 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। ये प्लस का है, साइड चेंज करने पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज इस इक्वेशन में पुट करते हैं 6 माइनस 2 पावर 4। ठीक है, तो प्लस 40 माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये जीरो के इक्वल पुट किया तो ये जीरो हो गया सारा। अब इसमें तो कोई वैल्यू नहीं है तो b एज इट इज रहेगा, इसमें वैल्यू इंसर्ट करते हैं 2 माइनस माइनस 2। तो मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूँ, आपको भी समझ होगी, माइनस माइनस इस प्लस हो जाएगा ना, प्लस 2। तो ये आएगा माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 एंड होल स्क्वायर प्लस, इसमें भी ये वैल्यू है प्लस 2 वाली, तो ये भी जीरो हो जाएगी। तो ये क्या आ गया हमारे पास, जीरो प्लस इसमें भी प्लस 2 वाली है तो ये भी जीरो हो जाएगी, क्योंकि ये जीरो के इक्वल रखी है। तो ये आएगा 2 का क्या होगा पावर 4, 2 का पावर 4 हमारे पास हो गया 16, माइनस है तो प्लस 16 हो जाता है आफ्टर पावर 4, क्योंकि इवन है। तो स्क्वायर भी लेंगे तो वो भी प्लस में चला जाएगा, तो वो आएगा 4 इक्वल्स टू, ये बचेगा बी, बी 2 प्लस 2 4 एंड ये होगा माइनस 2 का स्क्वायर 4 एंड प्लस 4, ये हो गया 8 होल स्क्वायर्स। ठीक हो गया, एंड बाकी सारे जीरोज हो जाएंगे। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 16, तो ये आता है हमारे पास 96 प्लस 40 मल्टीप्लाई बाय 4 तो 160 इक्वल्स टू बी। 8 का स्क्वायर हमारे पास है 64, इनको ऐड कर लेते हैं 196 प्लस 160, तो ये हमारे पास आएगा 256 इज इक्वल्स टू, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करके ये भी आएगा 64 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 256। बी मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड चेंज करने पे क्या हो जाएगा, डिवाइड इक्वल्स टू बी, कैंसिल करेंगे तो 1, 1 इक्वल्स टू बी, बी की वैल्यू क्या आ गई 1। इसी तरह अगर अब हमारे पास है नेक्स्ट टर्म x माइनस 2, इसको जीरो के इक्वल करते हैं तो क्या आएगा, पुट करते हैं 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, माइनस का x है, साइड चेंज करने पे प्लस का हो जाएगा। तो अब इसको पुट करते हैं x इक्वल्स टू 2 सब इक्वेशन में। तो इक्वेशन थी हमारे पास, मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ 2 पावर 4 प्लस 40 2 पावर स्क्वायर्स इज इक्वल्स टू, क्या क्या जीरो होगा वो देखते हैं। 2 माइनस एक्स वाली सारी वैल्यू जीरो, तो यहाँ पर देखो 2 माइनस एक्स वाली, तो ये वाली वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, ये वाली वैल्यू भी सारी जीरो क्योंकि इसमें ये है, और ये वाली वैल्यू भी, तो ए वाली वैल्यू बचेगी हमारे पास। तो इसको लिख लेते हैं ए 2 प्लस 2, ठीक हो गया ए वाली वैल्यूज। एंड नेक्स्ट बनेगा हमारे पास ए में क्या है, 2 का स्क्वायर प्लस 4, तो ये भी आएगा 2 स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर, तो ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं हम। तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2 की पावर 4 16, 16 मल्टीप्लाई बाय जो ऊपर सॉल्व किया है सिमिलर वही है, यहाँ पर भी यही सॉल्व किया है क्योंकि माइनस का भी वही प्लस के आंसर्स आते हैं। तो मैं इसको डायरेक्ट ही सॉल्व कर देता हूँ, ये क्या आएगा हमारे पास, इसको कैलकुलेटर पे भी आप कर सकते हो, ये 96 आएगा प्लस 40 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये आएगा 160 इज इक्वल्स टू, तो ये भी सिमिलर बन रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या आएगा 4 और ये 2, 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 8, 8 का स्क्वायर हो गया 64, तो इसको ऐड करेंगे तो 256 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 256, जो ऊपर था सिमिलर वही है, प्लस और माइनस से कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि सारी वैल्यूज स्क्वायर्स में है और फोर्स में है, कैंसिल करेंगे तो 1, बी का भी 1 था और ए की वैल्यू भी 1 है। अब आता है असल काम, जो कंपेयरिंग करके हमने बाकी कोफिशिएंट्स फाइंड करने हैं। तो कंपेयर करते हैं, हमारे पास जो वैल्यू थी वो लेते हैं ताकि हम इसको अच्छे से सॉल्व करें। तो हमारे पास वैल्यू थी 6 एक्स पावर 4 प्लस 40 एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए
इंटू 2x, सॉरी 2 plus x and x square plus 4 whole squares plus b into 2 minus x and x square plus 4 whole square plus cx plus d। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आएगी 2 minus x, 2 plus x and x square plus 4 एंड लास्ट पर हमारे पास है ex plus f एंड यहाँ पर वैल्यू थी हमारे पास x 2 minus x, 2 minus x एंड 2 plus x। तो ये वैल्यूज आ गई। अब इनको मल्टीप्लाई स्क्वेयरिंग ओपन करो, सारा कुछ करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनती है वो देखते हैं। 6x⁴ प्लस 40x² इक्वल्स टू, सबसे पहले इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, तो ये क्या आएगा हमारे पास, तो ये आ गया a 2 plus x, ठीक हो गया। इसका स्क्वायर ओपन करते हैं तो ये डायरेक्टली आएगा x⁴ a² प्लस b² प्लस 2ab, तो ये आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो x⁴ प्लस 2 इंटू 4 8 हो जाता है, x के 4 का स्क्वायर है हमारे पास 16, ठीक है, प्लस अब b 2 माइनस x, ये भी स्क्वायर वही है तो वही बन जाएगा x⁴ प्लस 8x प्लस 16, ठीक हो गया। नेक्स्ट इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास क्या बनेंगी, cx प्लस डी, प्लस में है यहाँ पर, तो ये एक दफ़ा माइनस में प्लस में, तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, जो हमने पहले लिखी थी मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ इसको, ये बन जाएगा हमारे पास 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड साथ में है हमारे पास एक्स, इसको भी मैं इसको चेंज करके लिख लेता हूँ 4 प्लस एक्स स्क्वायर्स, ठीक है। ये क्योंकि प्लस क्या है, आगे पीछे करने से इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगी, ठीक हो गया। नेक्स्ट वाली वैल्यूज है ये, इनको भी ऐसे लिख लेते प्लस एक्स प्लस एफ, और साथ में ये है एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में, तो ये आएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए है 2 का स्क्वायर होता है 4, बी है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब बाकी वैल्यूज को क्या करते हैं आगे मल्टीप्लाई करते हैं, ये आएगा 6x⁴ प्लस 40x² इक्वल्स टू, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर सबके साथ, ठीक है। तो a को भी साथ करते, a ही लगा लो, x पावर क्या बन जाएगी हमारे पास 4, ठीक है। तो ये आता है हमारे पास 2a x⁴, ठीक है। साथ में आएगा 2 इंटू 8 16, साथ में a एज इट इज सबके साथ ही आएगा और x स्क्वायर, ठीक है। आगे 2 मल्टीप्लाई बाय 16, तो ये आता है 32, साथ में a सबके साथ, बाकी वालों के साथ भी ऐसे a आता रहेगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है x मल्टीप्लाई बाय x⁴, तो 5 हो जाएगी ना पावर, तो साथ में a आएगा x⁵, ये a तो सबके साथ ही रहेगा, प्लस मैं a पहले लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये 8 है और x के साथ होगा तो 8 एज इट इज आएगा, x और x के x³ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 16 और a साथ एज इट इज, और साथ में ये x भी आ जाएगा 16a x एज इट इज। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यूज बनेगी वो देख लेते हैं। तो ये हमारे पास है b तो सबके साथ आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ये चीज याद रखनी है। तो क्या आएगा प्लस 2b x⁴, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 8, ये आएगा 16, साथ में b और x, ठीक है। बाकी वैल्यूज एज इट इज चलती रहेंगी। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 16, तो ये आता है हमारे पास 32, साथ में b, ठीक हो गया 32b। अब ये माइनस का x है, इसके साथ करेंगे और b, तो सबके साथ जो प्लस हैं तो माइनस हो जाएंगे, माइनस x और x⁴, x⁴ 5 है तो b x⁴
5 लिख लिया हमने। ठीक हो गया, एक्स पावर 5। हाँ जी। नेक्स्ट में बाकी सारा कुछ है एज इट इज रहेगा, -8 एक्स और एक्स, हमारे पास एक्स स्क्वायर हो गया और बी आ गया, बी एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया। तो ये नेक्स्ट में हमारे पास आएगी वैल्यू, सॉरी यहाँ पर एक्स स्क्वायर था। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक और भी मिस्टेक की होगी, उसको भी ठीक कर लेते हैं। 16b एक्स पावर 4 था और यहाँ पर एक क्यूब था। एक मिनट में इसको टैली कर लूँ। हाँ जी, क्योंकि यहाँ पर भी स्क्वायर था, यहाँ पर भी स्क्वायर था। तो 2b एक्स पावर 4 एंड 16x स्क्वायर होगा, 16b एक्स। एक मिनट मैं इसको देख लूँ। 2 मल्टीप्लाई बाय 32 एंड 16। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ये एक्स स्क्वायर है। नेक्स्ट में हम करेंगे ये 16x और b साथ में आ जाएगा, तो -16b और x। इसको मल्टीप्लाई ख्याल से करना है, नहीं तो सारा कुछ ज़ाया हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इससे नेक्स्ट वाली देखते हैं, ये एज इट इज लिखते हैं अभी, cx प्लस डी। अब ये देखो, ये एक माइनस में एक प्लस में, तो ये क्या आएगी, 4 का स्क्वायर हो गया 16 और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो गया, एक्स पावर 4। एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में। तो अभी इनको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ई एक्स इंटू 4, 4e एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स क्यूब। ठीक है, एफ के साथ करेंगे तो +4f और एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे एफ को तो एफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यूज हमारे पास कुछ आ गई। अब बस इसको ओपन करना है, बाकी सारा सिमिलर। ठीक है, तो इनको लिख लेते हैं, 6x पावर 4 प्लस 40x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a पावर x4। बाकी सिमिलर है वैसे लिखता हूँ, प्लस 16ax स्क्वायर प्लस 32a प्लस ax पावर 5 प्लस 8a x पावर 3 प्लस 16ax प्लस 2bx पावर 4 प्लस 16bx स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा हमारे पास bx स्क्वायर प्लस 32b माइनस bx पावर 5 माइनस 8bx। ठीक है, bx स्क्वायर है साथ में। ठीक हो गया, माइनस 16bx और इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम, 16 मल्टीप्लाई बाय cx, 16cx और d मल्टीप्लाई बाय 16, 16d। ठीक हो गया, और x पावर 4 के साथ दोनों हो गए, तो ये तो हो गया x पावर 5, cx पावर 5 और d के साथ करेंगे तो dx पावर 4 और बाकी वाली सारी एज इट इज, प्लस 4ex माइनस एक्स क्यूब प्लस 4f माइनस एफ एक्स के। अब मैंने इतनी सारी मल्टीप्लीकेशन, ये सारा काम इसलिए किया है कि आपको स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाओगे ना, आपका क्लियर होता जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी हमने सिंपली क्या करना है, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। ठीक है, तो कोफिशिएंट सबसे बड़ा क्या है यहाँ पर देखते हैं, 6x पावर 4 प्लस 40x स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो हमारे पास क्या आएगा, ए वाले 5 वाली वैल्यूज क्या है, सबसे बड़ी 1, दूसरी क्या है 2 और ये 3। तो ये 3 वैल्यूज आ गई हमारे पास x पावर 5 वाली। ठीक है, तो लिख लेते हैं a, पीछे हमारे पास b माइनस b और ये है माइनस c, इसमें से x पावर 5 कॉमन ले लिया, प्लस नेक्स्ट लेते हैं x पावर 4, एक और है दूसरी ये और है तीसरी ये और है चौथी, ओह 3 ही है ये भी। ये क्या है, 2a 2b एंड माइनस डी। ये आ गई x पावर 4। x पावर 3 वाली देखते हैं, 3 में चलते हैं, एक आ गई, इसको लिख लेता हूँ 8 है। दूसरी आ गई हमारे पास क्यूब वाली वैल्यूज, क्यूब में हमारे पास वैल्यू है 3, 8 है, 8b भी है यहाँ पर क्यूब में एक 8b भी है, तो हम उसको भी देखते हैं कहाँ पर है।
ये यहाँ पर क्यूब वाली 8a क्यूब आया था, यहाँ पर भी 8, ये वाली जो सी है क्यूब की ही वैल्यू है, ये एक मिसिंग में हमारे पास, हाँ स्केयर है तो उसके बाद क्यूब, तो -8, 8 भी आएगा, ठीक है। और क्यूब वाली कौन सी है हमारे पास, e, -e, ये वैल्यू आ गई। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू है एक्स, ए क्यूब में लिख दूं, ठीक है। तो अब एक्स स्केयर वाली प्लस, अब एक्स स्केयर में हमारे पास कौन सी हैं, ये आ गई 16a, ठीक है 16a, और पीछे बचती है फिर 16b आएगी, क्योंकि सिमिलर है हमारे पास ना ये दोनों, 16b, और उसके बाद हमारे पास आता है f, -f, ठीक है। तो ये एक्स स्केयर की आ गई। अब उसके बाद लिखते हैं एक्स वाली, तो एक्स में है हमारे पास 16a, 16a, ठीक है। उसी के साथ -16b भी आएगा हमारे पास, ये रहा, क्योंकि दोनों सिमिलर है, यहाँ से आपने अंदाजा कर लेना है। और उसके बाद आएगा 16c, ठीक हो गया, और साथ ही है e वाली +4e एंड x। अब कांस्टेंट वाली ले लें, कांस्टेंट जो सिंपली है 32a, 32a एंड 32b, वही आएगी हमारे पास 32b, ये रहा, ठीक है। एंड नेक्स्ट लास्ट पे बचती है 4f, ठीक है 4f, 4f, ठीक हो गया, ये वैल्यूज बच गई हमारे पास। और एक ये 16d भी है, 16d, ठीक है, ये भी एक वैल्यू है हमारे पास, इसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो x पावर 4, 5, 4, 3 सबके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x पावर 5, x4, x3 एंड सो ऑन। तो x5 तो इधर कुछ नहीं है, तो 0 इक्वल्स टू x5 के हैं a माइनस b माइनस c, तो 0 इक्वल्स टू a वैल्यू है 1, b की भी 1 है, तो c एज इट इज, तो ये कैंसिल होगा, तो 0 इक्वल्स टू c की वैल्यू आ गई 0। x पावर a 5 की है, 4 वाली करते हैं, तो 4 में हमारे पास है यहाँ पर 6 इक्वल्स टू 4 वाली ये वैल्यू है 2a प्लस 2b माइनस d, तो ये वैल्यूज आ गई 4 वाली में। तो 6 a की वैल्यू है हमारे पास 1, b की भी है 1, d एज इट इज, तो ये 6, 2 प्लस 2 हो गया, माइनस डी, 2 प्लस 2 इज 4, तो साइड चेंज करने पे -4, तो ये आएगा 6 माइनस 4 इज 2, और ये माइनस डी है, साइड चेंज करेंगे माइनस का, तो ये इधर आ जाएगा, डी आ गया हमारे पास -2, ठीक है। अब ये किसी की x4 की, x3 की करते हैं। x3 वाली वैल्यूज क्या है, इधर तो कोई भी नहीं है, 0 आएगी। इधर से हमारे पास 8a माइनस 8b माइनस e, तो ये ले लेते हैं 0 इक्वल्स टू 8a माइनस 8b माइनस e, तो ये a की तो वैल्यू है 1, b की भी 1 ही है, माइनस e, तो ये प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया, 0 इक्वल्स टू e, तो e की वैल्यू भी हमारे पास 0 आ गई है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गई, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई आ गया, f रह गया हमारे पास। तो नेक्स्ट हम एक्स स्क्वायर वाली कर लेते हैं, ये क्या आता है 40, तो 40 इक्वल्स टू, इनको कर लेते हैं हम एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू कंपेयर, 40 इक्वल्स टू, इस साइड पर है हमारे पास 16a, मैं करता हूँ 16a प्लस 16b माइनस f, यही है ना, कंफर्म कर लेते हैं, हाँ जी। तो इसकी वैल्यूज इंसर्ट करते हैं, तो यह 16a की वैल्यू है 1 प्लस 16b की वैल्यू भी 1 है, माइनस f, तो माइनस का इस साइड पर आके प्लस हो जाएगा, ये 16 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 16, ये प्लस के साइड चेंज करने पे माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो f इक्वल्स टू, ये हो गया 32 माइनस 40, 32 माइनस 40 माइनस 8,
तो ए बी सी डी एफ सबकी वैल्यू आ गई, तो पुट कर देते हैं इक्वेशन ए में, पुट ए बी सी डी ई एंड एफ इन इक्वेशन ए में करते हैं। तो ए में हमारे पास ए की वैल्यू है ये 1/2 माइनस एक्स, प्लस डी की भी 1 है तो 2 प्लस एक्स, क्या आ गया हमारे पास 2 प्लस एक्स। ठीक है, सी की हमारे पास आई थी 0, ओ एक्स के साथ होगी तो 0। डी की हमारे पास थी -2 ओवर एक्स स्क्र प्लस 4। ठीक है, और ई की भी 0 आई थी, और -8 आई है एफ की, ओवर एक्स स्क्र प्लस 4 होल स्क्वेयर्स। तो लिखते हैं 1/2 माइनस एक्स प्लस 1/2 प्लस एक्स, 0 खत्म होगा तो -2 ओवर एक्स स्क्र प्लस 4, 0 खत्म हो गया -8 ओवर एक्स स्क्र प्लस 4 होल स्क्वेयर। तो ये था हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, जो बहुत ही बड़ा था। आई थिंक जो ऊपर वाले 5 किए हैं वो अलग है और एक लास्ट वाला अलग है। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें से लॉन्ग भी आ जाता होता है, तो इसको आपने अच्छे से करना है। जो चीज़ ना समझ आई हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी किया करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।